Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start a new chapter, chapter number 16, congruency. So, in which today we'll learn the basic concept of this chapter. So, let's start. Let's start with introduction. First, we'll learn about congruent figures. देखिए congruent figures कौन सी होती हैं? If two figures have exactly the same shape and size, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट मीन्स ऐसी दो फिगर जिनका साइज और शेप कैसा होता है सेम होता है उससे हम क्या बोलते हैं उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं एंड देयर इज अ सिंबल फॉर दिस कॉन्ग्रेंसी ठीक है इस कॉन्ग्रेंसी को शो करने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है ठीक है सिंबल को ध्यान से देखिए ऐसे ही आपको बनाना है ठीक है अगर कोई भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके बीच में हम ये सिंबल लगाते हैं ठीक है टू शो द कॉन्ग्रेंसी एंड टू प्लेन फिगर आर कॉन्ग्रेंट इफ़ ईच वैन सुपरपोज देखिए सुपरपोज का मतलब क्या है जैसे अब ये दो आप कॉइन देख रहे हैं देखिए ये कॉइन और ये कॉइन ठीक है दोनों एग्जैक्टली सेम है ठीक है सेम शेप साइज़ के हैं मीन्स इस कॉइन को अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा ये इसे पूरा कवर कर लेगा ठीक है आपको कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा ठीक है ऐसी अगर देखें मीन्स नेक्स्ट जो नीचे वाला कॉइन है वो आपको दिखाई नहीं देगा ऐसे अगर देखें ये ब्लेड अगर आप देखें इस ब्लेड के ऊपर ये वाला अगर ब्लेड रख दें ठीक है तो क्या होगा इस वाले ब्लेड पे हम ये वाला ब्लेड रख देंगे तो क्या होगा नीचे वाला जो ब्लेड है वो आपको शो नहीं होगा मीन्स इसने पूरा उसे सुपर इम्पोज कर लिया ठीक है पूरा कवर कर लिया तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं ठीक है आज देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिर्फ इसी में ही नहीं है ठीक है शेप्स में ही आपकी ज्योमेट्री में भी है ठीक है ज्योमेट्री में कैसे हैं एज लेट्स सी सम टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स इन ज्योमेट्री लेट्स स्टार्ट विद लाइन सेगमेंट देखिए दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर देखिए इस लाइन सेगमेंट को उठा के हम इसके ऊपर रखें तो कब कॉन्ग्रेंट होगा मीन्स ये कब होगा जब दोनों कैसे होंगे लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के होंगे जैसे अगर मान लो ये आपका 6 सेंटीमीटर का हो ये भी आपका क्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का होगा तभी तो कॉन्ग्रेंट होगा वरना तो छोटा बड़ा रह जाएगा है ना सो उसे पूरा पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा ऐसे अगर हम एंगल की बात करते हैं देखिए अब ये वाला एंगल और एंगल जो दोनों एंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे ध्यान सुनिएगा ये कब कॉन्ग्रेंट होंगे मीन्स इनका जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट जो भी एंगल है दोनों का एंगल सेम होना चाहिए सेम मेजरमेंट के होने चाहिए सपोज ये आपका ये सपोज 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होना चाहिए 60 डिग्री का होना चाहिए ठीक है दोनों के एंगल जो है सेम होने चाहिए तभी वो कॉन्ग्रेंट होंगे ठीक है नाउ एंड टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेंट देखिए दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रेंट होते हैं देखिए स्क्वायर में हम जानते हैं सारी साइडें कैसी होती हैं सेम लेंथ की होती हैं मीन्स अगर ये स्क्वायर आपका 4 सेंटीमीटर का इसकी सारी साइडें कैसी 4 की तो दूसरा स्क्वायर भी कैसा होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए तभी वो उसे पूरा पूरा एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर पाएगा ठीक है यानी कि दोनों स्क्वायर कब कॉन्ग्रेंट होंगे इफ़ दे बोथ आर हैविंग सेम लेंथ ठीक है दोनों की जो लेंथ जो है साइड की सेम हो रेक्टेंगल केस में क्या देखिए रेक्टेंगल केस में हम जानते हैं अपोजिट साइड सेम होती हैं मींस अगर दो रेक्टेंगल है तो इसकी जो है करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट लेंथ और ब्रेथ है ठीक है वो दोनों क्या होनी सेम होनी चाहिए ऐसे ये दोनों सेम होनी चाहिए ठीक है ध्यान रखिएगा तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ और ब्रेथ है वो अगर दोनों सेम होंगी दोनों की देन दे विल बी कॉन्ग्रेंट तो वो दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे ठीक है अब सर्किल के केस में क्या देखिए सर्किल में क्या होता है रेडियस होती है या डायमीटर आप बोल सकते हैं ठीक है ये दोनों कब कॉन्ग्रेंट होंगे अगर दोनों की रेडियस जो होगी वो सेम होगी दोनों की रेडियस अगर सपोज ये आपका ये 3 सेंटीमीटर का सर्किल है तो ये भी कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर का होगा तभी ऐसे सुपर इम्पोज कर पाएगा मीन्स इसे उठा करके हम इसके ऊपर तभी रख पाएंगे ठीक है और अगर हम रखेंगे तो बिल्कुल हमारा एग्जैक्टली इसे कवर कर लेगा ठीक है कुछ भी पार्ट शो नहीं हो रहा होगा उसका नीचे वाले का ठीक है नाउ लेट्स लर्न कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल देखिए हम जो चैप्टर है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल देखिए किसी भी दो ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के लिए वी आर हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ठीक है जिन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन जिनका नाम क्या है कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट केस दिस इज द एस कंडीशन देखिए एस मतलब एस ये फर्स्ट आपकी है कॉन्ग्रेंसी इसे इसका मतलब कि हर एक एस के रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग साइड मीन्स इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइडें क्या है वो उसके जो दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइडों के क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होनी है सेम होनी चाहिए मीन्स अब देखिए ये दो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ठीक है अब इसमें देखिए अब जो देखें सिंगल डैश वाली ये सिंगल डैश वाली इस डैश की इक्वल होनी चाहिए ये वाली साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए और ये तीसरा साइड आप देख रहे हैं ये वाली कैसी है ये इसके इक्वल है ये डैश जो होता है ये इक्वलिटी को शो करता है ठीक है मीन्स अब देखिए इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं सपोज
ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये आपकी 6 की है तो ये भी कैसी होनी चाहिए 6 की होनी चाहिए। ये अगर आपकी 4 की है तो ये भी कैसी होनी चाहिए 4 की होनी चाहिए। मीन्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए वो कैसी होंगी, अगर दोनों ही के ही सेम है, ठीक है, तब यहाँ वहाँ कौन सी क्राइटेरियन यूज़ होगा, तो वहाँ यूज़ होगा SSS, ठीक है, साइड साइड साइड। अब देखिए अगर हमें ये प्रूव हो गया कि भाई ये दोनों, अब ये दोनों हमें ये पता चल गया भाई ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उन्हें लिखते कैसे हैं, तो उन्हें लिखने का तरीका है ये, ठीक है, एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी मेन चीज़ इसमें है वो क्या है, आप सोच देखिए इस ट्रायंगल को हम कोई भी नाम लिख सकते, कोई भी नाम से बोला सकते हैं, जैसे PQR हो गया, QPR हो सकता है, RQP बोल सकते हैं। बट जब कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे तब इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जैसे अब इस ट्रायंगल को हम जब इसके ऊपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो कौन सा पॉइंट किस पॉइंट पे मैच करेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सीरीज रखनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ हमने क्या है, देखो सबसे ए पॉइंट पे कौन सा पॉइंट मैच करेगा, पी पॉइंट मैच करेगा, तो हमने देखो पी लिखा हुआ ए और पी, ठीक है, ए लिखा, फिर उसके बाद पहले भी क्या लिखा पी लिखा। ऐसे देखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हमने क्या लिखा बी, बी पे कौन सा पॉइंट मैच करेगा क्यू, तो यहाँ भी देखिए सेकंड पॉइंट पे हमने क्या लिखा है क्यू, ठीक है, नाउ। और देखिए इसमें थर्ड पॉइंट पे क्या सी, देखिए सी पे कौन सा पॉइंट मैच करेगा आर, तो यहाँ भी देखिए थर्ड पॉइंट पे हमने क्या लिखा है आर। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ये आप ये लिखा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR, आप इसे QPR, ठीक है, QPR नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मान लो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप इसे ABC ही लिखें। देखिए सपोज हमने ये लिख लिया दिस इज द ट्रायंगल BCA, तो अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसे भी देखो उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। देखो बी लिखा है, आपने बी लिया ये वाला पॉइंट, तो बी पे पहला, बी पे कौन सा पॉइंट मैचिंग पॉइंट है, बी का मैचिंग पॉइंट क्यू है, तो आपको यहाँ पहले क्यू लिखना पड़ेगा। ऐसे सी का भी, बी के बाद कौन सा पॉइंट लिया आपने सी, सी का मैचिंग पॉइंट कौन सा है, सी कौन से पॉइंट पे लाई करेगा आर पे, तो आर ले लिया। ए पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा पी, तो इसका क्या हो गया पी, और यहाँ हो गया, ठीक है। ऐसे ये ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट, क्लियर नाउ। नेक्स्ट केस इज SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, एस साइड एंगल एंड साइड। इसमें क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल, यानी कि दो साइडें और उनके बीच का एंगल। देखिए इस आप देख रहे होंगे दोनों साइडों के बीच में एंगल है, ठीक है, आप ये चीज़ को देख रहे होंगे दोनों साइडों के बीच में एंगल, यानी कि ऐसे दो साइडें हों, उनके बीच वाला एंगल अगर दो साइडें इक्वल हो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो वहाँ कौन सी क्राइटेरियन लगेगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब देखिए यहाँ देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और इनके बीच का एंगल भी क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो देखिए क्या बन रहा है SAS, यहाँ भी देखिए SAS, तो यहाँ कौन सी क्राइटेरियन बन रहा है, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हो रहा है, ठीक है, अप्लाई हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ASA मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। देखिए एंगल साइड एंगल में देखिए क्या है, दो एंगलों के बीच की साइड, यानी कि बीच में कौन है यहाँ पे, यहाँ बीच में है साइड, यानी कि जब ऐसा हो दो साइडें आपकी इक्वल हो, जैसे अब देखिए क्या है, दो एंगल, देखिए ये एंगल इक्वल है इसके, और ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल के इक्वल है, और इनके बीच की साइड, ये साइड और ये साइड क्या दे रखी है इन्होंने, इक्वल दे रखी है। तो यहाँ कौन सी क्राइटेरियन अप्लाई हो रहा है, यहाँ ASA आशा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन अप्लाई हो रहा है। देखिए लेकिन इस आशा की एक और सब प्रॉपर्टी भी है, क्या प्रॉपर्टी है उस ध्यान देख लीजिए, ठीक है, उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, डेट इज़ अ आस, ठीक है, आस कब लगेगी और आशा कब लगेगी, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आस और आशा में दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जब दो एंगल के बीच की साइड दी होगी तब आप लगाएंगे आशा, ठीक है। अब जब आ से सपोज हमने ये दो एंगल तो इक्वल दे रखे हैं, ये वाला एंगल दे रखा है इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, यानी कि दो एंगल तो दे दिए, बट इसके बीच वाली साइड नहीं दी हो इक्वल, इसके लिए सपोज कोई दूसरी साइड दे दी, ये वाली साइड दे दी, सपोज ये आपकी ये 6 है और ये भी 6 दे दी, तब क्या होगा, तब आप, और ये वाली साइड आपको नहीं लिखा कि भाई ये वाली साइड जो है वो इक्वल नहीं आपको शो की गई, तब आप क्या लगाएंगे वहाँ पे आस, यानी कि एंगल एंगल साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। देखिए RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, हाँ इसमें R का मतलब है, R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस एंड S स्टैंड फॉर
साइड, यानी कि राइट एंगल ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो, राइट एंगल हो। ठीक है, देखिए दोनों क्या है, दोनों में एक एक एंगल क्या है, राइट एंगल है। अब देखिए हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेनस। ठीक है, नाउ यानी कि हमारे पास क्या क्या हो, एक राइट एंगल दिया हो दोनों में, और एक ये हो गया हमारा आर। ठीक है, ये आर हो गया, और ये क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, ये गिवन हो इक्वल, और क्या कोई सी एक साइड गिवन हो। ठीक है, कोई भी एक से एक साइड इक्वल दी हो। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखी है, ये वाली साइड इक्वल दे रखी है, तो तब हम क्या लगाएंगे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन अप्लाई करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड द करस्पॉन्डेंस। देखिए करस्पॉन्डेंस को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस, साइड एंगल एंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए दो ट्रायंगल दे रखे हैं एंगल, एक तो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है EFD। इन्होंने खुद ही कह रखा है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का उन्होंने सिंबल लगा रखा है। हमें सिर्फ ये बताना है कि वो उसके कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, मैचिंग पार्ट हमें बताने हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, मैचिंग पार्ट्स, यानी जब हम एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे पे पुट करेंगे तो कौन सा पॉइंट किस पॉइंट पे आएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इन्होंने खुद तो कह रखा भी कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या कर लीजिए, रफ में जो है एक फिगर बना लीजिए ट्रायंगल्स की। अब देखिए यहाँ पहले पॉइंट क्या था, इसमें देखिए ABC, तो हमने यहाँ लिख लिया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। दूसरे में क्या, EFD, तो देखिए A ऊपर रखा तो यहाँ आपको E को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, और B के बाद देखिए सेकंड पॉइंट पे F है, तो यहाँ F रखना पड़ेगा, और यहाँ क्या रखना पड़ेगा, D। अब देखिए मैचिंग पॉइंट क्या, देखिए इसे अब जो उठा के ऊपर रखेंगे तो A पॉइंट पे कौन सा पॉइंट आएगा, E। तो ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये दिस शोज द करस्पॉन्डेंस, ये क्या शो करता है, करस्पॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है, तो देखिए A पॉइंट पे कौन सा पॉइंट आएगा, E पॉइंट, B पॉइंट पे कौन सा पॉइंट मैच करेगा, F पॉइंट, C पॉइंट पे कौन सा पॉइंट मैच करेगा, D पॉइंट। तो ये दिस इज द करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस। नाउ एंड द करस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड। अब देखिए साइड की बात करते हैं, देखो ये वाली साइड पे ऊपर कौन सी साइड लाई करेगी, ये वाली साइड लाई करेगी, तो AB क्या हो गया, EF हो गया। आप अगर ये रफली फिगर बना लेंगे तो आपको ये चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए BC पे कौन सी लाई करेगा, BC पे ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन लाई करेगी, FD। ऐसे देखिए CA पे कौन सी लाइन लाई करेगी, ये CA है, इस पर कौन सी लाइन लाई करेगी, ED। ठीक है, अब देखिए एंगल के बीच में देख लेते हैं। ठीक है, एंगल के बीच में देख लेते हैं कौन सी है। अब देखिए ये जो आपने लिखा था करस्पॉन्डिंग बिटवीन वर्टिसेस, वही आप उसमें खाली एंगल लगाते जाओ बस खाली। ठीक है, अपने आप आपका आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते, देखो एंगल A पे कौन सा एंगल लाई करेगा, एंगल E इस वाले एंगल पे इस वाले एंगल लाई करेगा, इसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो, और इस वाले एंगल पे ये वाला एंगल लाई करेगा, इस वाले एंगल पे ये वाला एंगल लाई करेगा। क्लियर। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.